सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, अब हम आपके सामने क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आपके सामने क्या डिस्कस करने वाले, उस चीज़ को पूरे ध्यान से सुनिएगा। हम देखिए, आपको पिछले लेक्चर में क्या करवा रहे थे, हमने आपको अमाइन की रिएक्शन करवाई थी। अमाइन से क्या करवाया, अमाइन के साथ क्या कराया था, रिडक्शन करवाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और उस रिएक्शन में क्या हुआ था, आप सभी को पता हो तो, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था भाई, इसमें क्या हुआ था, इस रिएक्शन में क्या हुआ था, सुनिएगा मेरी बात। इस रिएक्शन में क्या हुआ था भाई, यहां पर जनरली मैंने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब मैंने इसका रिडक्शन कराया किस चीज से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। किससे, जब मैंने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। वर्कअप भी करवाया इन द प्रेजेंस, क्यों बोलूंगा, प्रेजेंस थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि प्रेजेंस में करा दूंगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट ही नहीं कराएगा, क्योंकि वो H2 गैस निकाल देगा, ठीक है ना। तो वर्कअप कराएंगे वो तो हम लास्ट में कराते हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव का यूज कब करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पर रिडक्शन कराता हूं तो कई बच्चे क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट रिएक्शन करके यहां से क्या बना देंगे, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे भाई, यहां से कई बच्चे प्रोडक्ट बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रॉन्ग है भाई। ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पर जो है अमाइन, अल्कोहल, मतलब कि अमाइन, ये जो अमाइन है टर्शरी अमाइन, ये नहीं निकलेगा टर्शरी अमाइन। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चीज और बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन टर्शरी अमाइन ही हम यूज करें, मतलब टर्शरी नाइट्रोजन ही यूज करेंगे। यहां पर हम लोग जो है वो टर्शरी नाइट्रोजन को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम सेकेंडरी प्राइमरी को यूज नहीं कर सकते। वाई, रीजन क्या है सेकेंडरी और प्राइमरी को ना यूज करने का, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पर रीजन क्या है सेकेंडरी और प्राइमरी को यूज करने का, ना यूज, मतलब सेकेंडरी एंड प्राइमरी को ना यूज करने का रीजन क्या होता है यहां पर, तो सुनिएगा ध्यान से। वो रीजन हमारे पास क्या है, वो रीजन हमारे सामने क्या है, तो उस रीजन को सुनिएगा। वो हमारे सामने रीजन है भाई, क्योंकि अगर यहां पर नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन को कंटेन करके रखेगा, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या करता है, हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है, तो हाइड्रोजन को कंटेन करके रखेगा ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जो इसका हाइड्राइड है वो इसके H पॉजिटिव, ये एसिडिक है, एसिडिक प्रोटॉन होगा यहां पर, उस एसिडिक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ये देखिए, ये प्रोटॉन है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H नेगेटिव क्या करता है, ये इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको, और यहां से क्या निकाल देगा, यहां से मेरा H2 गैस निकाल देगा, यहां से मेरी H2 गैस बाहर निकल जाएगी। और H2 गैस को डिफिकल्टी हम हैंडल करते हैं, डिफिकल्टी होती है H2 गैस को हैंडल करना। H2 गैस को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई। इसीलिए यहां पर क्या होता है, भाई, यहां पर क्या होता है जनरली, इसी कारण याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है भाई, सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है भाई। यहां पर क्या होता है, H2 गैस रिमूव होता है, H2 गैस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट भी होता है। इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं। इसी कारणवश हम क्या करते हैं, यहां पर टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं आपको मैं, इसी कारण हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं। किसका भाई, टर्शरी अमाइन का, ठीक है ना। हम यहां पर टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं, ठीक है भाई, टर्शरी अमाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब हम क्या बताएंगे आपको, सुनिएगा ध्यान से। अब जो बताने वाले हैं, तो भाई यहां पर रिएक्शन किस टाइप से होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिएगा यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, CH3OH, ये प्रोडक्ट यहां पर फाइंड आउट होता है। जो प्रोडक्ट बनता है यहां पर, ये हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या क्या यूज करते हैं भाई, हम यहां पर क्या यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम H3O पॉजिटिव का यूज करते हैं, और H3O पॉजिटिव का यूज करके यहां पर क्या फॉर्म अप होता है भाई, ये देखिएगा, ये यहां पर फॉर्म अप हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बनता है यहां पर जो टर्शरी अमाइन जो है हमारा, वो यहां से सेकेंडरी अमाइन बाहर नहीं निकलता, हमारा प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, वैसे तो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैसे डिस्क्राइब कर दी थी, मतलब एक्सप्लेन कर दिया था इस रिएक्शन को, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया इसमें, क्योंकि वो
कुछ एक पार्ट ही हो पाया था पिछले लेक्चर में, क्योंकि मतलब कि सेकंड जो पार्ट है वो कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड का था, वो कट गया था, वो कट हो गया था, ठीक है ना, वो कट हो गया था, इसीलिए बस इतना ही पार्ट यहाँ पर मतलब कि हम एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है ना, इतना ही पार्ट हम एक्सप्लेन कर पाए थे। ओके, तो देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम आपके सामने क्या लेके आएंगे भाई, अब हमको क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या बताएंगे भाई, सुनिए ध्यान से। तो अब जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो क्या पॉइंट है, वो हमारा रिएक्शन है। वो कौन सी रिएक्शन है भाई, वो कौन सी रिएक्शन है, अब हमको रिएक्शन करना है भाई RCN को, मतलब कि साइनाइड को रिएक्ट कराना है, किस चीज के साथ रिएक्ट कराना है साइनाइड को, हमें जो साइनाइड है ना, साइनाइड, उस साइनाइड को किस चीज के साथ रिएक्शन कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जनरली क्या होगा, ये जो मेरा हाइड्राइड आयन है ना, ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन तो यहां पर जाकर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या देखेगा, वो देखेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये क्या है पार्शियली नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहां पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा भाई, ये लग गया, और क्या करेगा, यहां पर रिएक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है, नाइट्रोजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, हम यहां पर हम एसिडिक वाटर यूज कर रहे हैं, एसिडिक वाटर का तो यूज कर ही रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा भाई, एसिडिक वाटर का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई यहां से H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा मेरा यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट मेरा बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन के आ जाएगा। अब क्या होगा जनरली यहां पर, अब क्या होगा भाई, क्या हो सकता है, अब यहां पर क्या हो सकता है भाई, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, तो आगे और रिएक्शन करा दीजिए। आगे अगेन हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, आगे हमारे पास क्या होगा भाई, अगेन हमारे पास क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, ठीक है ना। वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा भाई, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, वो अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और फिर इसमें क्या होगा, अगेन इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये भाई H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके और अगेन ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करके भाई क्या करेगा भाई, ये RCH और ये NH2, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी, ये हमारा यहां पर अमाइन बन के आ गया, जो कि अमाइन कैसा है, ये प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना, यहां पर हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन के आ गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है ना, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन के सामने आ गया भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है ना भाई, ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन गया जनरली, ठीक है भाई, ओके, याद रखिएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा जनरली प्राइमरी अमाइन बन गया है, ठीक है ना, प्राइमरी अमाइन। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मेरी रिएक्शन क्या होती है भाई, उसके बाद जो मेरी रिएक्शन होती है वो किस चीज के साथ, नाइट्राइल के साथ होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं किस चीज के साथ, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराता हूं। जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको मैं किसके साथ, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराता हूं। किस चीज के बाद साथ भाई, नाइट्राइल के साथ क्या करता हूं, उसको मैं रिएक्शन कराता हूं, ठीक है भाई, ओके, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा। और ये रिएक्शन कैसे होती है मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई, देखिएगा आप ध्यान से इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, उस रीअरेंजमेंट को भी समझाएंगे हम आपको। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से क्या होता है, ये हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करता है, ये हाइड्राइड क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, और फिर उसके बाद सेकेंडली जो हम H3O पॉजिटिव वर्कअप करवाते हैं इसका, तो वर्कअप होके क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इसको, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं करेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको कब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट अभी बताता हूं आपको, देखिएगा। तो पहले यहां पर क्या होगा भाई, अभी यहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, एक यहां पर रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होगी। तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन किस प्रकार होती है वही मैं आपको समझाऊंगा, वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर वो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है वो देखिएगा आप। तो पहले यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ना, ये रिएक्शन हुई, अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, आप सभी को पता है, ये यहाँ पर था नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस पे चला जाएगा ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर जनरली, लेकिन 2 नेगेटिव नहीं कहेंगे हम जनरली इसको 2 नेगेटिव नहीं कहेंगे। ये हाइड्रोजन, ये किस चीज को, ये H3O पॉजिटिव से जो एसिड है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
उस एसिड को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, उस एसिड को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट याद है ना, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पहले ही था कार्बन पे, H नेगेटिव गया और इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज ने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया H पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा H नेगेटिव अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड है कंजुगेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज तो रहेगा हमारे कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, अब यहां पर क्या करेगा, एक रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होगी, और वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन किस प्रकार होती है वही चीज मैंने आपको यहां पर बतानी है, ठीक है ना भाई। यहां पर क्या होता है, यहां पर मेरी क्या होती है भाई, यहां पर मेरी एक रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होती है। जो मेरा ये है ना, जो मेरा ये है, ये वाला पार्ट जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, जनरली जो हमारे नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है मेरी थ्री बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां पर 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको क्या कर लेगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देख लीजिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर लेगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज की ओर, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या बनना है यहाँ पर, अब क्या बनेगा भाई, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है भाई, ठीक है, ये बन गया ना। अब आप यहां पर क्या देखिए, अब आपको क्या देखना है यहां पर, अब आपको देखना है कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। यहां पर तो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला था मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, आप खुद भी देख सकते हो, ये वाला मेरा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। इसीलिए यहां पर मेरा हाइड्रोजन ने अटैक किया, और हाइड्रोजन ने अटैक करते क्या हुआ, ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज था, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये कंजुगेट होने के कारण यहाँ पर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया। उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, उस नेगेटिव चार्ज ने ये जो R है ना, इस R पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस R को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। और R को एब्स्ट्रैक्ट करते क्या हुआ, जो ये पॉजिटिव चार्ज था ना, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस बॉन्ड ने। ये बॉन्ड जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में निकला, यहाँ से ये यहाँ से पॉजिटिव फॉर्म में निकला R, ये R जो है पॉजिटिव फॉर्म में निकला है। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन को मिल गया, ठीक है ना, वो इस नाइट्रोजन को मिल गया, ठीक है ना। और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज था जो इस पे, उसको कंप्लीट कर दिया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज कर दिया, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से और R पॉजिटिव को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। और जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई इस टाइप से, इसको कंजुगेट मतलब इसको स्टेबलाइज कर दिया, नाइट्रोजन पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर दिया। तो ये आप समझ ही सकते हो ना, ये मतलब जल्दी हम बता रहे हैं मतलब ये मैकेनिज्म को, तो आप तो पता ही है कि नेगेटिव चार्ज ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में। तो ये बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है ना। वो नाइट्रोजन को क्या कर देगा, वो नाइट्रोजन को जनरली क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा भाई। वो जनरली क्या करेगा, वो हमारे नाइट्रोजन को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद देखिएगा भाई आप, इसके बाद आप देखिएगा यहां पर क्या देखना है भाई आपको। अब यहां पर आपको क्या देखना है, अब देखिएगा, पहले तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा ये था नाइट्रोजन, अब कौन सा हो गया, अब हमारा यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो बन गया हमारा क्या, हमारा जो कार्बन, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या बन चुका है भाई, अब हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो बन चुका कार्बन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, और उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। ये मतलब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे का जो H नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और यहां पर क्या आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिएगा, ठीक है ना भाई, देखिएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये R। इसके बाद क्या होता है यहां पर, इसके बाद क्या होता है, H3O पॉजिटिव, और ये क्या, इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर क्या फॉर्म अप हो जाता है भाई, हाइड्रोजन ये R, और ये क्या फॉर्म अप हो जाता है, ये अमाइन फॉर्म अप हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन फॉर्म अप होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा प्राइमरी अमाइन ही फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो साइनाइड की रिएक्शन जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई, क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, जब मैंने जो रिएक्शन है साइनाइड की रिएक्शन, जब मैंने साइनाइड की रिएक्शन किससे कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई, और उसको वर्कअप कर दिया, तो भी मेरा प्राइमरी अमाइन बना। और जब मैंने क्या किया, जब मैंने रिएक्शन भाई नाइट्राइल की रिएक्शन मैंने किस चीज से कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसको मैंने वर्कअप करा दिया, तो भी मेरा क्या बना, मेरा प्राइमरी अमाइन। तो यहां पर प्राइमरी अमाइन किस प्रकार बना, रीअरेंजमेंट होके, ये जो हुआ है ना, ये क्या हुआ अभी, ये क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है,
ये जनरली क्या हुआ है, ये मेरा रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा क्या हुआ अभी, यहां पर ये मेरा क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना। यहां पर मेरा क्या हुआ है अभी, यहां पर मेरा रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना। यहां पर मेरा क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं देख सकते हो आप, ये नाइट्राइल था वो साइनाइड था, यहां पर रीअरेंजमेंट होके भी यहां पर क्या फॉर्मेशन हुआ है भाई, यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइन की ही फॉर्मेशन हुई है, यहां पर भी प्राइमरी अमाइन की ही फॉर्मेशन हुई है। तो ये तो आपने देख लिया जनरली, ये तो कुछ एक रिएक्शन देख लिया आपने कि इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कुछ एक रिएक्शन देखी जिसमें रिडक्शन हो रहा था। अब आप क्या देखोगे, सोलवेंट इफेक्ट। अब आप ये देखोगे सोलवेंट इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप किस टाइप के सोलवेंट को यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन के लिए, जो मेरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन है उसमें आप किस टाइप के सोलवेंट का यूज करोगे। ठीक है ना भाई। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरी रिएक्शंस है, जो मेरी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप किस टाइप के सोलवेंट का यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सुनिएगा सुनिएगा भाई, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किस टाइप के सोलवेंट का यूज करेंगे, सोलवेंट, ठीक है ना, सोलवेंट। तो सुनिएगा, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पोलरिटिक सोलवेंट का यूज करता हूं, तो पोलरिटिक सोलवेंट का यूज होने पर यहां पर क्या होता है, H2 गैस निकलता है, पोलरिटिक सोलवेंट। अगर मैंने ये कौन सा यूज किया, पोलरिटिक सोलवेंट, अगर मैंने क्या यूज किया, पोलरिटिक सोलवेंट का यूज किया, मान लीजिए अगर मैंने क्या किया अभी, अगर मैंने पोलरिटिक याद रखिएगा, अगर मैंने पोलरिटिक सोलवेंट का यूज किया, पोलरिटिक सोलवेंट, सुन लीजिए दोबारा, अगर मैंने पोलरिटिक सोलवेंट का अगर मैंने यूज किया, तो पोलरिटिक सोलवेंट का यूज करने पर क्या होता है देखिएगा, अब दिखाता हूं मैं। तो हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किस चीज को यूज किया, H2O सोलवेंट को, H2O सोलवेंट में डिसोल्व करा के हमने रिएक्शन कराई। हमने क्या करवाया, हमने H2O सोलवेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिसोल्व करा के रिएक्शन कराई। तो क्या हुआ यहां पर देखिएगा, यहां पर जब हमने H2O सोलवेंट के साथ इसको डिसोल्व कराया ना, तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा क्या करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है ना भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है ना, ओके। इसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर क्या होगा भाई, तो आप सभी को पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H नेगेटिव को देता है, और यहां पर H2O जो है H पॉजिटिव को रखता है। तो दोनों मिलके यहां से क्या करते हैं, H2 गैस को बाहर निकालते हैं। किसको, H2 गैस को, किसको निकालते हैं बाहर, H2 गैस को निकालते हैं। और H2 गैस को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई। हम H2 गैस को अगर हैंडल करें तो डिफिकल्टी होती है हमें, हम H2 गैस को डिफिकल्टी से मतलब कि उसको हैंडल नहीं कर सकते इसी प्रकार। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हम यहां पर H2O सोलवेंट को यूज ही नहीं करते, हम पोलरिटिक सोलवेंट का यूज ही नहीं करते, हम किसी भी पोलरिटिक सोलवेंट का यहां पर यूज ही नहीं करते भाई। दोबारा सुन लीजिए, हम यहां पर किसी भी पोलरिटिक सोलवेंट का यूज ही नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है पोलरिटिक सोलवेंट यूज ना करने का, बिकॉज यहां पर अगर पोलरिटिक सोलवेंट मैंने यूज किया, अगर मैंने यहां पर पोलरिटिक सोलवेंट को यूज किया, तो यहां पे H2 गैस रिमूव होता है, H2 गैस रिड्यूस होता है बाहर से। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने कोई भी पोलरिटिक सोलवेंट यूज किया, अगर मैंने कोई भी पोलरिटिक सोलवेंट यूज किया, तो यहां से क्या होता है, यहां से रिड्यूस होता है, क्या यहां से रिड्यूस होती है H2 गैस, H2 गैस रिड्यूस होती है यहां से, ठीक है ना, ओके। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यहां से H2 गैस रिड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिएगा इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, अगर मैंने यूज क्या किया, भाई, मैंने यूज किया भाई, मान लीजिए नॉन पोलरिटिक सोलवेंट। मैंने कैसा सोलवेंट यूज किया भाई, मैंने यूज किया भाई नॉन पोलरिटिक,
अगर मैंने नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट का यूज किया, अगर मैंने किस चीज का यूज किया, नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट का, तो क्या होता है देखिएगा, तो देखिएगा क्या होता है, ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, ये क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, THF क्या होता है, THF हमारे पास ये होता है भाई, ये क्या होता है भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना। तो जब हम क्या करें, जब हम इसको रिएक्ट कराएं किस चीज के साथ, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट में, अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कौन सा सॉल्वेंट यूज करें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो सॉल्वेंट है उसको यूज करने पर क्या होता है, यहां पर कोई भी H2 गैस नहीं निकलती, कोई भी H2 गैस नहीं निकलती, जब बल्कि यहां पर जब हमारा H नेगेटिव बाहर निकलता है, बल्कि यहां पर क्या होता है, जब हमारा H नेगेटिव बाहर निकलता है ना, तो क्या करता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम को स्टेबलाइज करते हैं, इस एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। किस प्रकार, यहां से देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, यहां से देखिएगा H नेगेटिव, यहां से क्या निकला मेरा, H नेगेटिव बाहर निकल गया, उसके बाद यहां पर क्या बचा भाई, मेरा यहां पर क्या बचा, एल्यूमिनियम AlH3 बचा, AlH3 बचा, ठीक है ना, AlH3 बचा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AlH3 बचने के बाद यहां पर क्या होता है, ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, इस एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं, ये इस एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर यूज करने पर, जो पोलैरिटिक सॉल्वेंट यूज करने पर क्या होता है, वहां से H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको डिफिकल्टी से हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट होता है हैंडल करना H2 गैस को, इसीलिए हम भाई ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जहां पर हमारा H2 गैस ही ना निकले, तो हम नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट का यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा क्या है भाई, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके साथ हम कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, नॉन पोलैरिटिक, जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है भाई, ओके। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं जनरली, अगर मैं आपको कंप्लीट एग्जांपल दिखाऊं इसका, अगर मैं इसका कंप्लीट आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो वैसे तो देखिए मैं आपको एग्जांपल करा चुका हूं, भाई, मेरे को एग्जांपल कराने की मतलब कि आपको कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कोई रिक्वायरमेंट, ये एग्जांपल मतलब अगेन कराने की मैकेनिज्म, वो आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं करवा चुका हूं पहले, ठीक है ना। लेकिन मैं दिखा देता हूं, एक बार जल्दी से दिखा देता हूं आपको कि क्या होता है यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा गाइज, हम वीडियो देख लेते हैं कितने हो गया, ठीक है ना। तो अभी तो 23 मिनट हुए हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंप्लीट एग्जांपल है वो क्या होता है, क्या क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा हम यहाँ पर किस किस चीज को यूज करते हैं, देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब यहां पर क्या होता है जनरली, देखिएगा यहां पर जो मेरा H नेगेटिव आयन रिएक्ट करता है, यहां से क्या निकलता है, यहां से मेरा क्या निकलता है भाई, H4 में से मेरा जनरली देखिएगा H3, और ये मेरा जो H है ना, ये बाहर निकल जाता है, और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है ये यहां पर अटैक करता है, यही वाला, ठीक है ना, ये वाला जो हाइड्राइड आयन है वो अटैक करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आप खुद देखिए, इसके बाद यहां पर क्या होता है भाई, देखिएगा आप, इसके बाद क्या होता है यहां पर जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो H4 था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है AlH3 में, AlH4 था वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, AlH3 में। यहां पर क्या होता है H3 और पॉजिटिव से इसका वर्कअप होता है। लेकिन यहां पर जो मेरा क्या बचता है भाई, यहां पर एक मिनट रुकिएगा, यहां पर लिथियम है, यहां पर लिथियम मतलब ये लिथियम के साथ बॉन्ड बना लेता है ना, तो यहां पर जो मेरा एल्यूमिनियम और AlH3 बचा है ना, जो AlH3, तो इस AlH3 को कौन भाई स्टेबलाइज करता है, इस AlH3 को कौन स्टेबलाइज करता है भाई, ये बात सुनिएगा, ये जो हमारा AlH3 है, इस AlH3 को स्टेबलाइज करता है भाई कौन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के द्वारा ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। सुन लीजिए ध्यान से, ये जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से क्या होता है भाई, स्टेबलाइज होता है,
ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से ये स्टेबलाइज होता है कौन, AlH3। जो मेरा AlH3 है, जो मेरा AlH3, वो AlH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर भाई जनरली क्या होता है, वर्कअप हो जाता है इसका भाई वर्कअप हो जाता है। आप मान लीजिए इसके बाद क्या होगा भाई, जनरली यहां पर क्या होगा, AlH3, ये हाइड्रोजन और यहां पर क्या होगा, H3O पॉजिटिव, ये वर्कअप होगा। बस हो गया, यही होता है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं होता, बस वर्कअप हो गया, फॉर्म अप हो जाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर अगर टोटल हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बोले तो किस टाइप से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें कैसे लिखा मिलेगा भाई, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो आपको एग्जाम में कैसे लिखा मिलेगा, इस प्रकार से लिखा मिलेगा, THF के साथ। किसके साथ, THF के साथ। और सेकंड जो हमारा क्या यूज होगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि वर्कअप के लिए यूज होगा। ठीक है भाई, वर्कअप के लिए ये यूज होगा। ठीक है भाई, ये मैकेनिज्म हम करवा चुके हैं आपको, ये मैकेनिज्म हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइज। इसके बाद भाई रिएक्शन क्या है, एक मिनट में देख लेता हूं रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन रह गई आपकी, वो देख लेते हैं बस। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, और कौन सी है भाई, एस्टर की रिएक्शंस हैं। तो भाई ये तो रिएक्शन है, कुछ एक एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल है, मेरे को एग्जांपल अच्छे लगे, लेकिन आपको कुछ बताना है, वो क्या है भाई, जो आपको बताना है वो क्या है, वो चीज सुनिएगा ध्यान से। जो चीज मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है वो चीज क्या है, जो चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है भाई वो क्या है, वो देखिएगा, वो चीज देखिएगा जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है वो क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से उसको। तो देखिए भाई, यहां पर जो मेरे रिएक्शन होते हैं ना, ये देखिए R ग्रुप, और ये मेरा एक प्रकार से एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड को जब मैं किस चीज से रिएक्शन कराता हूं भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो जब मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता हूं ना, जब मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो देखिएगा ये जो R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता। इस R ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये जो मेरा R ग्रुप है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना, मैं क्या बता रहा हूं, इस R ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये R ग्रुप जैसा था वैसा ही रहेगा। मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, इसके बताता हूं क्या क्या होगा यहां पर। जैसे कि आप मान लीजिए इस R ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है भाई, ये यहां पर अटैच है इस टाइप से, ये यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर मान लीजिए आपको क्या लगा भाई, क्लोरीन, और यहां पर मेरा ऑन द प्लेन क्या लगा है, मान लीजिए आपको ऑन द प्लेन अगर हमने लगा दिया C2H5, ठीक है ना, ये लगा दिया। तो इस R ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी है ना वैसी रहेगी। इस R ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। ये अल्कोहल में जब कन्वर्ट होगा, ये जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो इस R ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है जैसी थी वैसी ही रहेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा, जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी, ये की ये स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी। ठीक है ना, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री और ये सेम रहेगी। ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये सेम रहेगी। ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी क्या रहेगी भाई, सेम, बिल्कुल सेम रहेगी। ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है ना भाई, ओके। तो याद रखिएगा, अब इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना, ओके, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है भाई, ओके। तो अब देखिएगा, अब हमको क्या बताना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर क्या बताना है भाई, अब हमको यहाँ पर क्या बताना है। तो अब अब हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स होंगे, अब हमारे सामने कुछ एक एग्जाम्पल्स आएंगे, वो एग्जाम्पल आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, वो एग्जाम्पल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार टाइम देख लेते हैं, बस टाइम हो गया है भाई, टाइम हो चुका है। ठीक है ना, तो कुछ एक एग्जाम्पल है मेरे, वो एग्जाम्पल मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है ना, तो उन एग्जाम्पल्स में क्या होगा, उन एग्जाम्पल्स में यही है बस कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो है कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो एग्जाम्पल क्या, वो एक एग्जाम्पल तो आपको करा ही देता हूँ, इतना टाइम है हमारे पास, इतना टाइम तो है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करा दूंगा आराम से। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्या है भाई, वो एग्जाम्पल सुनिएगा क्या है, वो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सभी लिख लीजिए उस एग्जाम्पल को। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, ये एग्जाम्पल, ये सभी लिख लीजिए आप सभी इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए भाई।
आप सभी इस एग्जाम्पल को लिखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है भाई, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल में भाई जनरली जैसे कि मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में रखा था, वैसे ही मैं हमारा जो इथर है वो भी नॉन पोलैरिटिक है। जो मेरा इथर, जैसे कि मेरा जो THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, और जो इथर है, इथर भी क्या होता है भाई, इथर भी मेरा क्या होता है, नॉन पोलैरिटिक सॉल्वेंट होता है। तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इथर के साथ भी रख सकता हूँ। किसके साथ? इथर के साथ, ठीक है ना, इथर के साथ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में भी जनरली इथर लिंकेज ही होती है, ठीक है ना, आपको पता ही है ये तो देखिए मैंने इसको क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसको ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। कितने डिग्री सेल्सियस पे? -78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, मैंने भाई पहले तो ये यूज किया, फिर सेकंड नंबर पर जो मैंने यूज किया है, यहाँ पर मैंने इसका वर्कअप करा दिया, H3O पॉजिटिव। मैंने इसका क्या करा दिया भाई, मैंने इसका जनरली क्या कराया है, मैंने इसका वर्कअप करा दिया है, मैंने इसका वर्कअप करा दिया है भाई। क्या कराया है? मैंने इसका वर्कअप कराया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो देखने को क्या मिलता है मेरे को, कि हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जैसा है ना, जैसा है वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आप बना लीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H और ये देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूं भाई, ये देखिए, बस ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो आपको देख लिया ना, यहां पर जब H नेगेटिव अटैक करेगा, H नेगेटिव इस टाइप से अटैक करेगा, तो ये यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप जो है यहां से बाहर निकल जाता। तो आप देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए, ये बाहर निकल जाएगा और फिर उसके बाद अगेन हमारा H नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ऑक्साइड आयन बन जाएगा, और ऑक्साइड आयन क्या करता है, वर्कअप कर लेता है, ऑक्साइड आयन क्या कर लेता है, वर्कअप कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये एग्जांपल है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और भी एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर में आप इतना स्टडी कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने और भी एग्जांपल लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कुछ डेरिवेटिव लेके आएंगे। ये तो आपके सामने क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट था। अब डेरिवेटिव आएंगे आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, और वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा ना, टर्सरी ब्यूटाइल, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी एल्यूमिनियम, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट मिलते हैं, ओके बाय।